बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। अच्छा जी, प्रोग्राम्स में जो करती हूँ उसके बाद अक्सर व्यूज़ देखने का मौका मिलता है और अक्सर नहीं भी मिलता। तो मुझे अक्सर मैं चीज़ें पढ़ती हूँ या हमारे लोगों के ख़यालात सुनती हूँ। मुझे एक चीज़ आज आप लोगों से बड़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कस करनी है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में बहुत देखा और लोगों के रवैयों में महसूस भी किया। हम लोग ना बहुत जजमेंटल होते हैं और एक हमारी ख़ासियत है कि हम अपने दिमाग में किसी का भी एक नक्शा बना लेते हैं और क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं और उसके बाद उस इंसान के हवाले से अपना फ़ैसला सादिर कर देते हैं। मैंने कई एक्टर एक्ट्रेसेस के हवाले से सुना, हमारे लोग बिला दरेग किसी को जहन्नमी, किसी को दोज़की, किसी को कुछ भी या किसी को जन्नती कुछ भी करार दे देते हैं। देखिए, किसी के लिए अच्छा ख़्याल रखना कि वो जन्नती है, वो नेक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा भाम रखना किसी के हवाले से। लेकिन हम किसी को कि उसने ऐसे लिबास पहना था, ऐसा दुपट्टा ओढ़ा था, दुपट्टा नहीं ओढ़ा था, इसलिए वो ये है, शायद उसकी अल्लाह से मोहब्बत कम है, या ये क्राइटेरिया है जन्नत में जाने का, ये क्राइटेरिया है जहन्नुम में जाने का। ये बहस इतनी ज़्यादा सुनने में आती है, देखने में आती है और आम ज़िंदगी से मुझे वास्ता पड़ता है, क्योंकि मैं पब्लिक फ़िगर हूँ, मेरा लोगों से रोज़ वास्ता है, अच्छे बुरे हर किस्म के भांत भांत के लोगों से। और मैं लोगों के ये कमेंट्स पढ़ती हूँ और चीज़ कभी आपने इस चीज़ पे अगर दुपट्टा नहीं लिया तो कमेंट्स ये वो। मेरा एक आप सब लोगों से गुजारिश है कि कुछ चीज़ें हमें अल्लाह ताला पे छोड़ देनी चाहिए। किसी भी इंसान का जन्नती होना या जहन्नमी होना, वो अच्छा इंसान है, वो बुरा इंसान है, अल्लाह को उसकी क्या अदा पसंद है, क्या नहीं है, उसकी इबादतें कबूल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, यकीन कीजिए ये आपका और मेरा मामला है ही नहीं, ना आपका मेरा ये फ़ैसला है। ये मेरे रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी, उसकी रज़ा और उसके फ़ैसले हैं। वो बड़ा बेनियाज़ है। आपको पता है कि अगर एक ऐसी औरत जो सारी ज़िंदगी जिसने बाज़ार हुस्न में गुजारी हो और एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पे वो जन्नत में जा सकती है, ये मेरे अल्लाह की बेनियाज़ी है। एक औरत जो सारी ज़िंदगी इबादत करती रही लेकिन उसने बिल्ली को भूखा प्यासा बंद कर दिया, उस पे सारी ज़िंदगी की उसकी रियाज़त इबादत ज़ाया हो सकती है। बेज़ुबान को फ़ायदा देने के लिए भी और उसको तकलीफ़ देने के लिए भी मेरा रब ये फ़ैसले कर सकता है, क्योंकि वो बाख्तियार है, वो सारे फ़ैसलों पे कादिर है। हम लोग इंसानों को देखकर डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये आलिम है, ये ऐसा है, या ये एक्ट्रेस है, या ये औरत फैशनेबल है, या इसके बाल कटे हैं, इसने मेकअप किया है, या ये बापर्दा है। सब चीज़ें अपनी जगह पे, अगर आपका हुलिया इस्लामिक है, मज़हब के ऐन मुताबिक है और आप अच्छे लगते हैं, तो वो तो बेशक बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन किसी के हवाले से अपनी राय काम करते हुए खुदारा ना सतही तौर पे चीज़ों को देखा करें, ना फतवे सादिर किया करें। अच्छा जी, मैं अपना एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ, एक ऐसे अदाकार का कि जिसको फ़िल्मों में आपने गंडासा पकड़े देखा, हीरोइन के साथ गाने भी गाते देखा और लड़ाई करते भी देखा, फ़िल्मों में सारी ज़िंदगी गुजारी, सबसे ज़्यादा फ़िल्मों में काम करने का रिकॉर्ड कायम किया और सबसे ज़्यादा हिट फ़िल्में देने का। और मैंने उसी एक्टर का, उसी शख्स का जो दूसरा रूप आज आपके सामने, बहुत से लोग जानते भी हैं उन हवाले से, लेकिन बहुत से लोगों को सिर्फ इस वजह पे बताने पे कि ये चीज़ें कितनी मैटर करती हैं। वो जी, वो मशहूर ज़माना फ़िल्मी अदाकार जो है सुल्तान राही साहब है। सुल्तान राही साहब को हमने फ़िल्मों में देखा, गंडासा में भी मेरे बारे में भी एक
एक्टर थे, इसके अलावा कुछ नहीं थे। लेकिन बहुत प्यारे अशफाक अहमद साहब, बाबा जी, उनकी पास बैठने का मौका मिला, उनके मुंह से वाक़यात सुनने का मौका मिला। तो एक वाक़या उनके मुंह से ये भी सुनने का मिला कि जनाब सुल्तान राही साहब के घर, माशाल्लाह इतने बड़े एक्टर और मशहूर सब थे, लेकिन उनका जो ड्राइंग रूम था वो फर्शी था, क्योंकि वो समझते थे कि वो ये उनका था कि ये जब आप सोफ़ों पे बैठते हैं तो शायद ये कोई तकब्बुर ना हो, वो इतने आजिज़ी उनका एक ख़्याल था। इस हिसाब से उनकी सारी नशिस्त फर्शी होती थी। और उनके यहाँ गाहे बागाहे एक महफ़िल हुआ करती थी। बेहतरीन कारी जो थे, किरत खूबसूरत करते थे, वो सूरह मुज़म्मिल की सूरत, क्योंकि सुल्तान राही साहब को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की हद तक मोहब्बत थी, अक़ीदत थी। तो आप एक महफ़िल सारे अज़ीज़ व अक़ारब और अपने दोस्त अहबाब को करके इकट्ठा ये एक महफ़िल करते थे और डिफरेंट कारी सूरह मुज़म्मिल की अपने हिसाब से किरत करते थे। तो अशफाक अहमद साहब बताते हैं कि मैं भी एक दफ़ा उस महफ़िल में मौजूद था। सब ने किरत की और हम बहुत महज़ूज़ हुए, और क्या खूबसूरत आवाज़ें थीं, क्या हसीन किरत थी। कहते हैं लेकिन आखिरी में जब बारी आई सुल्तान राही साहब की, तो सुल्तान राही साहब ने जब किरत की तो मैंने दरख्वास्त की कि सब आंखें बंद कर लें और खुश व खुजू से सुने। सब लोगों ने, उन्होंने कहा, हम सब ने आंखें बंद कर लीं और हमने बस सारा ध्यान लगा लिया कि अभी किरत शुरू होने वाली है और हमने वो सुनना। और जब सुल्तान राही साहब ने सूरह मुज़म्मिल की तलावत शुरू की तो वो सब कहते हैं, अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि उनके सामने बिल्कुल नज़ारा चेंज हो गया और मंज़रनामा चेंज हो गया। उन्होंने देखा कि वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़े हैं और वहाँ उनके कानों में वो आवाज़ आ रही है तलावत की और वो वहाँ पे खड़े क्रियाजारी कर रहे हैं। तो वो उनके आंसू रवा थे और एक अजीब व गरीब आलम था रिक्कत का, और मंज़र ऐसा था कि सब उनको ऐसे लगा कि वो वहाँ पे हाज़िरी खड़े होके प्रैक्टिकली वहाँ मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार मुबारक पे, रोज़ा मुबारक पे हाज़िरी दे रहे हैं, और जैसी किरत ख़त्म हुई एकदम वो वापस पलटे हैं इस नॉर्मल दुनिया में। तो कहते हैं जब मैंने आंखें खोली और हैरत से देखा तो सिर्फ मैं ही नहीं, जितने लोग उस महफ़िल में मौजूद थे उन्होंने एग्जैक्ट एक्सपीरियंस किया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई उनको। तो हमने सब ने पूछा, हम आंसुओं का चेहरा तर था और हम सब ने पूछा कि क्या है सुल्तान राही, तुम्हारी तलावत में ऐसी क्या बात थी, ये सूरह तो सब ने पढ़ी। उन्होंने कहा जो कारी पढ़ रहा है उसकी नीयत तो अल्लाह जानता है, ये सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं, लेकिन मैं मुज़म्मिल वाले को जानता हूँ, मेरा इश्क उससे है। तो उस शख्स की इश्क की ये इंतहा थी कि उस महफ़िल में शरीक सारे लोगों को ये सादत हासिल हो गई। तो इसलिए आज ये वाक़या आपसे शेयर करने का, सुनाने का ये मकसद यही है कि हम लोगों को बज़ाहिर देखकर उनके बारे में, अल्लाह के फ़कीर कैसे कैसे हुलिये में होते हैं, यू नेवर नो। अल्लाह के लोग कैसे कैसे हुलिये में होते हैं, ये यू नेवर नो। एक अशफाक अहमद साहब का ज़ाविये किताब है, उसमें मुझे एक और वाक़या याद आ गया जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो भी मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ इसी हवाले से कि हमारा अब हम वो बताते हैं कि हमारे एक मिलने वाले के महल्ले में एक ख़ातून आई रहने के लिए। अकेली ख़ातून थी और 2-3 बच्चे थे मेरे ख़्याल में। उन्होंने घर लिया
कहते हैं वो कपड़े इंतहाई बारीक पहनती थी और उनके पास से बड़े खुशबुओं के भपके आते थे, और रात के शाम होते ही उनके घर 3 मर्द आ जाते थे और वो बच्चों को बाहर मोहल्ले में खेलने के लिए भेज देती थी। और उसके थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे बाद, कोई जो है वो म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ आती थी। ये सारा जो प्रोसीजर था 1 से 2 घंटे का होता था, और उसके बाद वो मर्द निकल के चले जाते थे और वो बच्चों को वापस घर में बुला लेती थी। तो कहते हैं हमारे पूरे मोहल्ले में बड़ी चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई कि पता नहीं ये क्या मामला है, हमारे मोहल्ले में क्या गंदगी हो रही है, क्या बुराई का एक हमने ठेका यहाँ वो खुल गया है, ये वो। कहते इसी तरह 3 से 4 महीने मामूलात चलते रहे, और फिर एक दिन पता चला कि वो खातून इस दुनिया से चली गई। तो कहते हैं ऐसे मौके पे हम मुसलमान बड़े ज़बरदस्त बन जाते हैं जनाज़ों में शिरकत के लिए। तो फटाफट हम पहुंच गए और कि देखे मामलात क्या हैं। तो वही 3 मर्द उस जनाजे पे मौजूद थे। तो उन्होंने पूछा कि जी आप कौन हैं, और ये खातून कौन थी, और ये सब क्या माजरा था। तो फिर उन्होंने बताया, उनमें से एक ने, कि मैं इनका देवर हूँ, ये मेरी भाभी थी, विडो थी, इनको स्किन कैंसर था, और वो स्किन कैंसर की वजह से कोई कपड़ा जब छूता था तो उनको बहुत तकलीफ़, तो वो पतले ऐसे कपड़े पहनती थी और परफ्यूम इसलिए लगाती थी कि स्किन में से ख़ास किस्म की स्मेल आनी शुरू हो गई थी। हम तीनों शाम में एक डॉक्टर, एक वकील और उनका देवर घर जाया करते थे, क्योंकि डॉक्टर जब उनका ट्रीटमेंट शुरू करता था वो इतना पेनफुल होता था कि उनकी चीखें निकलती थीं बड़ी शिद्दत से। तो वो अपने बच्चों को बाहर इसलिए भेजती थी कि वो ये तकलीफ़ दे मनाज़र देख ना सकें। म्यूज़िक लाउड इसलिए करती थी कि उनकी चीखें सुन के वो लोगों की हमदर्दियाँ या एक ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती थी। और उसके बाद अपनी वो विल बना रही थी अपने बच्चों के लिए, जो जायदाद और मामलात, और मैं चूँकि उनका वाहिद वारिस था और बड़ा था, उनके फैमिली का मर्द था, तो मैं वो मौजूद होता था। कहते कि जब हमने ये तमाम रुदात सुनी तो हम सब अपने अंदर से बहुत शर्मिंदा हुए, और हम ये देख रहे थे कि हम जिस तरह मफरूज़े बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आती हैं उसको देखकर जो हम अपने दिमाग में कहानी बना लेते हैं, तो कितना ही अच्छा हो कि पहले हम हक़ाइक़ मालूम कर लें और लोगों के लिए पहले ही फ़ैसले सादर ना कर दिया करें। ये बुराई, आज इस पे बात करने का मेरा मकसद ये था कि हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत आम है, और हम बहुत आसानी से किसी के हवाले से, किसी के किरदार के हवाले से, उसने दुपट्टा ओढ़ा था, उसने दुपट्टा नहीं ओढ़ा था, वो अल्लाह के नज़दीक है, वो अल्लाह के नज़दीक नहीं है, उसकी दाढ़ी है, उसकी दाढ़ी नहीं है। बेशक जो अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात हैं हम सब पे फ़र्ज़ हैं और हमें वो अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन इंसान, अल्लाह ताला जब उसकी तरफ अपनी तरफ बुलाता है, जैसे जैसे वो दिल से जो चीज़ें अडॉप्ट करे वो देर पा होती हैं। दिखावे के लिए करना, दुनियादारी के लिए, तो मैं भी आपके सामने जो मैं आम ज़िंदगी में जैसी नहीं हूँ, लेकिन वैसी बनकर बैठ जाऊँ और तस्बीह पकड़ कर कहूँ मैं एक आम इंसान हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी नज़र आना चाहती हूँ, मुझमें मुनाफ़क़त मैं नहीं करना चाहती लोगों के साथ। और आप सबसे भी यही गुज़ारिश है कि लोगों के लिए, खुदा के लिए जजमेंटल ना हो, कुछ फ़ैसले मेरे रब पे छोड़ दें, वो बहुत गफ़ूर और रहीम है और प्यार करने वाला है।